अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिनमें लेंस, मिरर्स, इन सब का यूज होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो चीज आती है वो आती है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो एकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या होती है बेटा? आई जो होती है अपना लेंस एडजस्ट कर सकती है, यानी अपने लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ आई लेंस टू रीअरेंज इट्स फोकस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ में आई? क्या कहलाता है बेटा? कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू रीअरेंज इट्स फोकस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, यानी कि आई लेंस अपने फोकस को एडजस्ट, रीअरेंज कर सकता है। जैसे कि आप अपने हाथ को पास लाकर देखें तो आपको पीछे की चीजें ब्लर दिखेंगी। ठीक है, और पीछे की चीजें फोकस करेंगे तो आगे की चीजें ब्लर हो जाएंगी। तो आंख क्या करती है? फोकस को अपने आप एडजस्ट कर लेती है, रीअरेंज कर लेती है। इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। एक होता है विजुअल एंगल। ठीक है, विजुअल एंगल क्या होता है बेटा? विजुअल एंगल होता है कि अब देखो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फा, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट आई। और दूसरा होता है बीटा, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। ठीक है, तो विजुअल एंगल दो टाइप के होते हैं। और हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आती है दो चीजें, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक कोई आई क्लियर देख सकती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, ये क्या कहलाता है बेटा? नियर पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही फार पॉइंट होता है। ठीक है, फार पॉइंट होता है क्या? पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, ये भी होता है। या फारदेस्ट पॉइंट, ये क्या है? नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ क्लियर विजन लेकिन फारदेस्ट, दूर से दूर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और इसको हम कुछ नहीं बोलते हैं। अब देखो नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और ये फॉर नॉर्मल आई क्या होता है? देखो नॉर्मल आई क्या होता है? इंफिनिटी होता है। कितना होता है? अब ये इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी मतलब वो दूरी जो तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, उसी को हम लोग इंफिनिटी कहते हैं। इतना नोट करो जल्दी से, ये भी यहीं लिख लो, खत्म करो। देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर होती है कि कोई चीज हमारा आई लेंस या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा हमको मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, उसकी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। बेसिकली होता है ये रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द
विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम लिखते हैं, स्मॉल एम से हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा अपॉन अल्फा, ये हर बार रहेगा। और इस मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये फोकल लेंथ की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ। अब देखिए बेटा, सब अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है हमारा, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें एक हैंडल होता है, ठीक है, एक डंडा लगा होता है, और ये हमारा ये जो है ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो होता है ये मेटालिक रिंग होती है। ठीक है, मेटालिक रिंग, और ये होता है हैंडल। ठीक है, अब इसका अगर इमेज फॉर्मेशन हमें बनाना हो तो इमेज फॉर्मेशन हम कैसे बनाएंगे, देखो इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों को बनाना होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये हमारे पास है लेंस, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया इसका फोकस। ठीक, तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां रख दिया। अब हम लोगों को पता है कि लाइट ऐसे जाएगी, ये वाली लाइट जाती है फोकस से होकर के, और ये जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, और इसको हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये एक पॉइंट पे जाकर के मीट हो जाएंगे। जहां पर मीट होते हैं वहीं पर क्या होता है, ए डैश बी डैश इमेज बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली ये वाला थोड़ा और सही करें, ये थोड़ा ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, और एरो लगाना कंपलसरी है। अच्छा, उल्टा लगा दिया, इधर से इधर को जा रहा है, ये इधर से इधर को जा रहा है। ठीक है, इधर ये कहीं इन्फ्रारेड पे जाएंगे तो ये मिलेंगी नहीं, तो इनको हम लोग इधर मिला लेते हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाती है। तो जब भी क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के हम फोकल लेंथ से आगे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब क्या होता है, वहां पर हमको वो चीज मैग्नीफाइड और सीधी दिखती है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, और जब भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाने लगता है। ठीक है, सिंपल से इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसकी अगर मैग्नीफाइंग पावर निकाली जाए तो मैग्नीफाइंग पावर आती है इसकी, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर आती है कैपिटल यू, एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू। अब अगर यहां पे हमें u की वैल्यू निकालनी हो तो हम लेंस फॉर्मूला लगा लें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब यहाँ पे v जो बनेगी वो हमारी कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस पर, तो v इज इक्वल टू होगी नेगेटिव डी। नेगेटिव डी क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी हमारा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारा क्या होगा बेटा, इमेज होगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किधर को आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो अब हम माइनस डी के बराबर रख देते हैं अगर, तो u हमें निकालना है, तो u इधर रख ले, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का डी और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन यू। ठीक है, ये u इज इक्वल टू माइनस यू लेंगे, तो अब हमें u निकालना है, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
अब ये वाली वैल्यू उठा करके कहां रख दें, यहां रख देते हैं। तो यहां रखने पर क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d मल्टीप्लाइड बाई 1/f प्लस 1/d। यही वैल्यू तो आएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m की वैल्यू मिलती है हमें 1 प्लस d बाई एफ। ये हमारे पास आ जाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर। नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। ये आया है किसके लिए बेटा, फॉर डी के लिए। और अगर फॉर इंफिनिटी निकालना हो तो m इज इक्वल टू 1 हट जाएगा, केवल d बाई एफ आ जाता है। हम लोग बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली जो हमारा नॉर्मल लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, देखो कंस्ट्रक्शन होता है बेटा मेटेलिक, अगर मतलब बात करें पूरी फुल बॉडी की, तो इसमें क्या होते हैं, दो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं। क्या होता है, मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एक ट्यूब बड़ा, एक ट्यूब छोटा होता है, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, फिटेड रहते हैं, फिटेड टुगेदर, ठीक है, एक साथ लगे होते हैं, ठीक। और क्या होता है, छोटे वाले में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एपर्चर का लेंस लगा देते हैं। स्मॉल एपर्चर लेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है, लार्ज एपर्चर का लेंस लगा होता है दूसरी वाली ट्यूब में आई की तरह, तो उसे हम लोग आई पीस बोलते हैं, ठीक है। तो उसे आई पीस कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होती है, फोकल लेंथ क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, लेस होती है, लेसर होती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें, इमेज फॉर्मेशन, इसमें एक और चीज समझिएगा, इसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट होता है। कैसे एडजस्टमेंट होता है, रैक एंड पिनियन मेथड से, रैक एंड पिनियन मेथड से, ठीक है। क्रॉस वायर्स देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है बेटा, क्रॉस वायर देखा जाता है। जब उनका पैरेलैक्स दूर हो जाता है तो हमको बिल्कुल चीजें फोकस पर दिखाई देती, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश, A डैश B डैश है, और ये A डबल डैश B डबल डैश इमेज बनेगी, ठीक है। ये AB ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो आप देखो यहां पर, ये जहां से गया ये हमारा है FE, क्या है ये FO है, और ये FE है, ठीक। अब देखो इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे, पहले तो यहां पे एरो लगाएं। एरो बेटा अगर रे डायग्राम में नहीं लगाओगे कट जाएंगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है E, और ये वाला पॉइंट क्या है, O। तो देखो छोटे वाले लेंस की तरफ हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा था, छोटा सा AB, ठीक है। इसके पास क्या है, इसने क्या किया, इस वाले लेंस ने इसका मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है A डैश B डैश, ठीक है, जो कि बनता है आई पीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब A डैश B डैश जो इमेज है वो आई पीस के लिए क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और आई पीस इसका वर्चुअल इरक और मैग्नीफाइड इमेज A डबल डैश B डबल डैश लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना देता है, ठीक है। इतना सा इसका कंस्ट्रक्शन इमेज फॉर्मेशन है। क्या कि हम छोटा सा ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं, ऑब्जेक्टिव के फोकस के पीछे रखते हैं,
ऑब्जेक्टिव लेंस इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश बनाता है। ए डैश बी डैश आई पीस के लिए किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। और आई पीस इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का कितना हाईली एनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। ठीक है, इतनी सी इसकी इमेज फॉर्मेशन है बस। पहले रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी ऑब्जेक्टिव से, हाँ, उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। कौन सी दो लाइनें? हाँ, एक ये इमेज से होती हुई जा रही ऑप्टिकल सेंटर से, एक ये फोकस से होती हुई जाएगी, और एक ये जो हमारी लाइट रे यहाँ आंख में जो हमें दिखेंगी वो वाली है। ये हमारी आंख है। वो दो लाइनें चली जाएंगी, नहीं वो दिखेंगी थोड़ा, वो तो डिपिक्शन है कि ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये हमारी आई है, तो बना लो। ये हमारा क्या है? ये हो जाएगा एफ ई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ ओ, यहां तक छोटू सा। और ये हमारा हो जाएगा वीओ। रुक जाओ, भी बता रहे हैं। ये जहां तक बनेगा ये बनेगा वीओ, ये हो जाएगा यूओ। हाँ बताओ क्या? अरे इस इमेज के रिगार्डिंग देखो ना, तो ऐसे तो हम इसको वर्चुअल भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल कैसे है? डॉटेड बनी है इसलिए। क्यों? ये वाली इमेज देखो ना, अब ऑब्जेक्ट तो ये है ना हमारा, तो फाइनल इमेज कैसी है? देखो, ये ऑब्जेक्ट नीचे को बना है, तो इमेज भी नीचे को ही तो बनी है। उसकी रिस्पेक्ट में थोड़े ना, हम लोग इसकी रिस्पेक्ट में देखते हैं। फाइनल इमेज कैसा फॉर्म होता है? फाइनल इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली एनलार्ज, ये बनता है। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलती बेटा? देखो मैग्नीफाइंग पावर देखें, देखो मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है एमओ इंटू एम ई। ठीक है, तो अब देखो कैपिटल एम, एमओ कितना होता है बोलो? देखो एमओ सबसे पहले होता है ऐसे, देखो माइनस का वीओ अपॉन यूओ। ठीक है, क्या होता है? वीओ अपॉन यूओ। और हमारे पास क्या होता है? एमई क्या होता है? देखो एमई होता है वीई अपॉन यूई। तो अब देखो भाई 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। अब देखो क्या यूई के लिए ऑब्जेक्ट किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, फोकल लेंथ भी इधर की ही लेंगे। ठीक, तो हमारे पास देखो वीई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का डी, क्योंकि इमेज भी हमारी लेफ्ट में बन रही है, और यूई हो जाएगा हमारा माइनस का यूई। वैल्यू रख दो भाई, 1 बाई एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का डी माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन यूई। ठीक, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, हमने बता दिया है तुम्हें। अब हमारे पास क्या है? यूई, अब डी को इधर भेज दें, तो 1 अपॉन यूई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, ये वैल्यू आती है। और वीई इज इक्वल टू डी है, तो ये यहां भी आ जाएगा। तो एमई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? बोलो, एमई इज इक्वल टू आ जाएगा डी ब्रैकेट 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है, सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना? डी बाई एफ ई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये एमओ का फॉर्मूला और ये एमई की वैल्यू दोनों उठा करके यहां रख दें, तो एम क्या बनेगा इसका? माइनस वीओ अपॉन यूओ ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मैग्नीफाइंग पावर। ये किसके लिए है? फॉर डी के लिए। और फॉर इंफिनिटी के लिए अगर हम निकालें तो एम इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस का वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई एफ ई। बस ये वैल्यू आ गई हमारे लिए। ठीक है, एट डी पे एल जो होगा वो कितना होगा? वीओ प्लस मॉड यूई। ठीक है, और एट एल लिख दिया, एट डी। और एट इंफिनिटी के लिए जो वीओ प्लस एफ ई होगा। मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, इफ वी ओ इज इक्वल्स टू एल
और यूओ इज इक्वल्स टू एफओ। तो हमारे पास m इज इक्वल्स टू आ जाता है माइनस एल अपॉन एफओ ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये तब जब हमें लेंथ गिवन हो। ठीक है, इस पे आ जाएंगे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है बेटा? टेलीस्कोप होता है जो बड़ी दूर की चीजों को देखने में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सबको देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? टेलीस्कोप। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेफ्रैक्टिंग, ठीक है, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। तो हम लोग दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग के बारे में। पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग वाला देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिंग वाले में क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है हमारे पास? फिर से वही दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जिसमें क्या होते हैं, एक दोनों फिटेड टुगेदर होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ लगी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लार्ज एपर्चर लेंस लगा होता है जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, है ना। और क्या होता है, एक स्मॉल एपर्चर का लेंस लगा होता है जिसको आई पीस कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? अब देखो, ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे इमेज फॉर्मेशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी बताओ भाई। बन जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश से क्या है? बड़ी है। देखो मैग्नीफाइड है कि नहीं? तो ये मैग्नीफाइड। अब यूओ तो इसका पता नहीं होता है हमको, इसका एफओ पता है, सीधे ये हो जाएगा इसका एफओ। ठीक है, और ये जहां इमेज बनी है ये वैल्यू हो जाएगी डी, क्योंकि ये डी पे बनती है, और ये हमारा एफ ई है। ठीक है, और ये जहां ऑब्जेक्ट आया ये है यूई। बस ये इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। कितना आसान है, हर चीज मेजर करके बनाओ, सही सही बन जाएगी। अब देखो इसका मैग्नीफाइंग पावर भी यहीं पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलती बेटा? मैग्नीफाइंग पावर, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का एफओ अपॉन यूई। तो अब हम लोग यूई की वैल्यू निकालते हैं। तो यूई की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। फिर वही वीई इज इक्वल टू माइनस का डी और यूई इज इक्वल टू माइनस का यूई, है ना। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का डी माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन यूई। तो 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 अपॉन यूई की वैल्यू, सॉरी, 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू उठा करके यहां रख देते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस का एफओ ब्रैकेट 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लेते हैं, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का एफओ बाई एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर कैपिटल डी के लिए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अब हमारे पास अगर हमको फॉर इंफिनिटी निकालना हो, फॉर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी के लिए क्या आता है बेटा? m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू एफ ई बाई डी। नहीं, केवल माइनस एफ ओ बाई एफ ई रह जाएगा, डी पे बनेगी ही नहीं, तो केवल आ जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ एट डी पे अगर हम निकालें तो एल इज इक्वल टू कितना आता है? एफ ओ प्लस यूई मॉड यूई, है ना। और एट इंफिनिटी निकालना हो तो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ये दोनों लेंथ की वैल्यूज आ जाती हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में केवल क्या होते हैं बेटा? पैराबोलॉइडल मिरर्स लगे होते हैं।
ठीक है, पैराबोलाइडल मिरर्स लगे होते हैं, ये एज ऑब्जेक्टिव काम करते हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। आगे से खोखले होते हैं, लाइट सीधे आती है, मिरर पे पड़ती है, मिरर पे पड़ने के बाद प्लेन मिरर पे जाती है, फिर आईपीस के लेंस से हमको इमेज फॉर्म होती हुई दिखती है। ये दो टाइप के होते हैं, यहां दिखेगा ही नहीं। एक होता है हमारा न्यूटनियन वाला, नहीं उन्हें नहीं दिखेगा, ऑनलाइन वालों को न्यूटनियन, और दूसरी होती है कैसेग्रीन। देखो ये हमारे पास क्या है, पैराबोलाइडल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका, ये एक आया, ये दूसरी इमेज आई, ये इमेज आ गई। ये मिरर यहां लगा होगा ऐसे, यही तो मिरर है। कि यहाँ पे इमेज पे पड़ता है जाके, और फिर ऐसे हट जाती हैं। ए डैश बी डैश बनेगा, ये हमारा है लेंस, और ये लाइट रेज हमको बाहर आती हुई दिखती हैं। ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होता है तुम्हारे न्यूटनियन टेलीस्कोप का, और ऐसे होती है कैसेग्रीन। ठीक है, ये हमारी लाइट आती है इस तरीके से, यहां आईपीस लगा होता है, ये आईपीस लगा होता है, यहां पे जो है आने वाली लाइट रे, यहां पे ये पैराबोलाइडल होता है। मिरर लगा है, इसीलिए कह रहे थे भेज देंगे। नहीं, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा, ये ऐसे निकलेगा, ये इस तरीके से निकलता है। क्या आती है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखो बहुत सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, लेंसेज जो होते हैं वो हैवी होते हैं। ठीक है, मिरर्स आर लाइटर इन वेट। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मिरर्स यूज किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज इजियर। ठीक है, नंबर 3, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, नंबर 4,
कि prevents chromatic and spherical aberrations.